Hello everyone. Today I am going to teach you basic concepts of macroeconomics. Firstly, we will see goods. What are goods? Goods means are number of products that every manufacturer produced. So there are many types of goods, but हम गुड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. फर्स्टली जो कैटेगरी होगी वो होगी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. फर्स्टली फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं और दे आर रेडी फॉर यूज़ बाय द फाइनल यूज़र्स. तो फाइनल गुड्स की द डेफिनेशन दे रखी है, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स. इनमें अब कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करना बाकी होता है, ये कंप्लीटली रेडी फॉर कंजम्पशन होते हैं बाय देयर फाइनल यूज़र्स. जैसे कि आपको दो फोटोज़ दिख रही है, इसमें एक फ़ोटो है पिज़्ज़ा की और दूसरी फ़ोटो है एक ट्रैक्टर की. तो पिज़्ज़ा जो है एक फाइनल गुड्स है यहाँ पर, क्योंकि ये कंप्लीटली रेडी टू यूज़ है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन बाकी नहीं है. तो जिसमें कोई वैल्यू एडिशन बाकी नहीं होता, कोई प्रोडक्शन करना बाकी नहीं होता उसके अंदर, उसे फाइनल गुड्स कहते हैं. फाइनल गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. लाइक यू कैन सी पिज़्ज़ा हेयर. पिज़्ज़ा एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स है क्योंकि ये डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज़ होगा. सेकेंडली जो है वो है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूसर की तरह फॉर द इन्वेस्टमेंट. ये इसे कंज्यूम नहीं करते बल्कि इसे फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, अपनी बिजनेस के अंदर इसको यूज़ करते हैं. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जैसे कि ट्रैक्टर को कोई डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, पर इसका क्या करेंगे, ये अपने एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर इसको एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करेंगे. सो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स एक्सपेंडिचर ऑन दीज इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अगर इसमें कोई हमने एक्सपेंडिचर किया है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. तो फाइनल गुड्स हमारे दो तरह के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं फ्रेंड्स? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अपना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया होता. इट मीन्स इनमें कुछ वैल्यू एडिशन करना अभी बाकी है, इसमें कुछ हमें और ऐड करना पड़ेगा, तब ये जाके हमारे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं शुगर केन जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड है. क्यों है ये? क्योंकि अभी शुगर, इससे हमें क्या बनाएंगे, हम शुगर बनाएंगे. तो फाइनल प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है शुगर, अभी इसमें वैल्यू एडिशन करना बाकी है, प्रोसेसिंग करनी बाकी है. तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना बाकी होता है, अभी कुछ काम इसमें बचा हुआ होता है. तो इसमें मैंने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, विच हैव नॉट क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स which are not ready to use by their final users. एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स. अगर हम एक्सपेंडिचर जो करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट.
लाइक शुगर केन के ऊपर अभी जो भी कॉस्ट आई है इसे प्रोड्यूस करने में, इसे प्रोक्यूर करने में, उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट। सो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अपना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन नहीं कंप्लीट किया होता, अभी उनमें वैल्यू एडिशन बाकी होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं होता, इनका ये रेडी टू यूज़ होते हैं कंज्यूमर के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो रेडी टू यूज़ नहीं होते बाय द कंज्यूमर, अभी इनमें वैल्यू एडिशन करना बाकी रहेगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नेचर। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम ऑफ अ इकोनॉमी। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तब हम फाइनल गुड्स को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड क्या हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में? नहीं। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तब हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स के अंदर प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस हो चुकी होती है, बट इंटरमीडिएट गुड्स में प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई होती। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं रहता, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन करना बाकी रहता है। लास्ट डिफरेंस इज देयर एग्जाम्पल्स। बटर परचेज बाय अ कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन, इक्विपमेंट परचेज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। लाइक कंज्यूमर अगर बटर परचेज करता है खुद के कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, तो उसे फाइनल गुड्स कहेंगे, उस बटर को हम फाइनल गुड्स कहेंगे। बट बटर यूज्ड बाय बेकर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, बट जब बेकर यूज़ करेगा बटर को फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे केक बनाने के लिए बटर को यूज़ करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि गुड्स वही है बट उसका फाइनल यूज़ डिफाइन कर रहा है कि वो फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। लाइक अगर मैं शुगर केन को जूस बनाने के लिए यूज़ करती हूँ तो वो फाइनल गुड्स है, मगर अगर शुगर केन को हम शुगर बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो वो शुगर केन इंटरमीडिएट गुड्स होती है। नेक्स्ट, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली, जैसे कि टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रिक गुड्स, बटर, ब्रेड, टूथपेस्ट। कंजम्पशन गुड्स के भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ या फिर सर्विसेज। फर्स्टली ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ज़्यादा चलते हैं, जो 1 साल 1 ईयर से ज़्यादा के होते हैं, जिनकी लाइफ स्पेन जैसे कि 10 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक जिनकी लाइफ होती है, लाइक टीवी, रेडियो, कार, ये सब होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स मीन्स वो गुड्स जिनकी लाइफ 1 ईयर्स या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे कि क्लोथ्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, इनकी लाइफ जो होती है 1, 2 या मैक्सिमम 3 ईयर्स की होती है। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ गुड्स, ये वो गुड्स है जो एक बार कंज्यूम करने के बाद फिनिश हो जाएंगे, जैसे कि ब्रेड, बटर, टूथपेस्ट या फिर सोप। लास्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज लाइक कोई भी सेक्टर ऑफ सर्विस हो सकता है, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की, टीचर की, सीए की, सीएस की। सो दीज आर द सर्विसेज।
तो ये है हमारे कंजम्पशन गुड जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करता है अपने कंजम्पशन के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए खुद की वांट्स को। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे कि ये मशीन दिख रही है, ये कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स मीन्स ये फिक्स असेट्स होते हैं। कैपिटल गुड्स जो है फर्दर प्रोडक्शन में बिजनेस